जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर, शुरुए में काहे न बांट देते हैं, शुरुए में काहे न बांट देते हैं, साइंस होता नहीं, शुरुए में बांट दिया कि ये तीनों बांट दीजिए शुरू में। हाँ, अरे मिल गया सबको पीडीएफ? नहीं मिला है? चलो ऐसा करो, पीडीएफ पहले बांट लो, ठीक है? तब तक हम इंतजार कर रहे हैं 10 मिनट। चलो मिल गया सबको? नहीं मिला, बांटिए सबको पहले। नहीं, पहले बांट दीजिए, पहले बांट दीजिए ना, हम हैं तब तक, टेंशन नहीं लेना है। बांटिए तब तक, 10 मिनट और है, आधा घंटा लगभग और बांटिए पहले पीडीएफ। इसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाई को पूर्णतः मापा जा सके। चलो ये बताओ क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। 5 मीटर 25 सेंटीमीटर है, क्या हो जाएगा 525 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा 735 सेंटीमीटर, 490 सेंटीमीटर। तो यहां पर इसका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? जो जो कटते जा रहा है उसको काटते चलो। देखो 5 से ये कट गया, 5 इकाई 5, 5 बचे 25, 5 इकाई 5, 5 चौका 20, 5 सते 35, 5 से काटो 5 नमे 45, 5 अठे 40, 5 निकल गया इससे। और कुछ निकलेगा? 7 से देखो काट के, 7, 7 इकाई 7, 15 सते 105, 7 सबसे निकल जाएगा, 14 सते 98, यहां से भी 7 निकलेगा, 7 बचे क्या आ जाएगा 35। ये इसका एचसीएफ हो गया। बोलो हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 210 रुपये, 280 रुपये प्रति केजी की चावल को दो किस्म को ए और बी 3:4 में मिश्रित किया गया और 260 रुपया प्रति केजी के दर से बेच दिया जाता है। बताना है लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये जो ए और बी है ये क्वांटिटी का रेशियो दिया हुआ, किसका रेशियो दिया हुआ है? क्वांटिटी का रेशियो, 3 क्या है 4। इसका इसका कॉस्ट प्राइस 210 है और दूसरे का कॉस्ट प्राइस क्या है 280। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि दोनों को कर देंगे मिक्स, और मिक्स करोगे तो वेटेड एवरेज लगा दो। हम बोलेंगे 3 केजी का दाम अगर 210 है तो 3 केजी का दाम, 1 केजी का दाम 210 है तो 3 केजी का दाम 21 तिया 63, क्या 630 हो जाएगा। 1 केजी का दाम 280 है तो 4 केजी का दाम क्या हो जाएगा, 28 को 4 से गुना करोगे, 28 का 112 पर 10 1120, तो कुल रेट आ गया 630 प्लस 1120, जबकि टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा 437। तो काट दोगे तो या तो काट दो, इसको काट दोगे तो ये देखो काटना है ऐसे, 7 नब्बे 63, 90 हो गया। 7 से काट दोगे 7 इकाई 7, 7 छा के 42, 160, 160 में 90 को जोड़ दोगे 9 6 15, क्या 250 आ गया क्या? तो कॉस्ट प्राइस आ गया है 250 और सेलिंग प्राइस क्या आ गया है बताओ 260। तो ये बताओ कि रेशियो क्या हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा। 25 से 26 कितना का फायदा, 1 का फायदा, 1 का फायदा है 25 में, गुना किससे करेंगे 100 से, तो 25 से कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में।
प्रॉफिट कितना आ गया 4%। पहले दोनों को क्या कर देंगे मिक्स, दोनों को मिक्स करोगे, वेटेड एवरेज लगा करके दोनों को मिक्स कर दिए, पता चला कॉस्ट प्राइस हो गया है 250, सेलिंग प्राइस है 260, फायदा कितना का हो गया, या तो 10 का बोल दो फायदा या रेशियो निकाल दो, 0 से 0 कट जाएगा, 1 का फायदा हुआ 25 में, 1/25 गुना 100, 4%। चले आगे। देखो यहां नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अनिल ने 6 रुपया प्रति अंडा के दर से 100 अंडे खरीदा। उसने 25 अंडे 10% लाभ पर और अन्य 25 अंडे उसने 25% की हानि पर बेचा। शेष 50 अंडे उसने 20% लाभ पर बेचा। अनिल का समग्र लाभ या हानि क्या है? और लाभ या हानि जो पूछा है वो प्रतिशत में पूछा है, किसमें पूछा है? तो इस 6 रुपया से हमको कोई मतलब नहीं है। देखो 100 रुपया 100 अंडा है, तो 100 अंडा का दाम 100 रुपया मान लो, 6 रुपया पर अंडा को छोड़ दो, 100 रुपया का दाम, 100 अंडा का दाम कितना रुपया मान लेते हैं? 100 रुपया। तो इसमें से 3 भाग में बांटेंगे, 25 अंडा का दाम 25 रुपया, 25 अंडा का दाम 25 रुपया, और शेष कितना बचा? 50। तो कुल मिलाकर के क्या इसका 100 रुपया दाम हुआ क्या? एक अंडा का दाम 1 रुपया। पहले वाले को यह बेचा है 25 अंडे को 10% लाभ पर, तो 25 का 10% क्या हो जाएगा? 2.5। फिर दूसरे को बेचा है 25% के लॉस पर, 25 का 25% क्या हो जाएगा? 6.25। बोलो होगा क्या? 6.25। अब यहां पर बताओ, इसको बेचा है 20% लाभ पर, 20% लाभ पर बेचेगा तो 50 का 20% क्या होगा? 10। तो देखो यहां पर फायदा कैसे हुआ, हम बोलेंगे 10 2 12, 12.5 का फायदा, और 12.5 में से 6 रुपया 25 पैसा का नुकसान, तो 12.5 में से 6.25 को घटा दोगे तो कितना का फायदा हो गया? 6.25 का फायदा, और 6.25 का फायदा 100 में हुआ है, तो ओवरऑल प्रतिशत भी क्या हो जाएगा? 6.25%। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? बी। जब प्रतिशत में क्वेश्चन हो तो 6 रुपया का कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है? 100 पे बना सकते हैं, 100 पे नहीं, प्रतिशत पे भी बना सकते हैं, 25 25 50। देखो यहाँ पर बहुत सारा तरीका है, हम इसका और भी छोटा कर सकते हैं। देखो 25 इकाई 25, 25 इकाई 25, 25 दूनी 50। देखो ऐसा हो गया क्या? जहां 1 1 2 नजर आ रहा, जहां 25 25 50 नजर आ रहा था, अब यही हमें क्या नजर आ रहा है बताओ? 1 1 2 नजर आ रहा है, ठीक है? हम चाहेंगे तो और इसको आसान बना सकते हैं, हम बोलेंगे 100 कर लो, 100 कर लो और 200 बना लो। अब इस पे हुआ है 10% का फायदा, 10% का फायदा का मतलब हो जाएगा 10, 10% का फायदा का मतलब 10, 25% का नुकसान हुआ है तो 25 का नुकसान हो जाएगा, और 200 पे हो गया है 20% का फायदा, तो 20 दूनी क्या हो गया बताओ? 40। तो ओवरऑल देखोगे तो 40 10 50, 50 में से 25 गया, 25 का फायदा, लेकिन इस बार जो फायदा हुआ वो कितना में हुआ? 2 1 3 1 400, तो 400 में 25 का फायदा हुआ है, 25/400 गुना क्या हो जाएगा? 100। देखो कट गया, 6 चौका 24, 6.1/4% का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट में कभी भी क्वेश्चन रहे, रेशियो में कभी भी क्वेश्चन रहे, फ्रैक्शन में कभी भी क्वेश्चन रहे, तो एक्चुअल वैल्यू का नहीं भी इस्तेमाल करेंगे, एक्चुअल वैल्यू के अनुपात का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को बड़ा जल्दी बनाया जा सकता है। चले आगे। चलो देखो यहां पर चौथे नंबर का क्वेश्चन, दो भाई के उम्र का अंतर उसके माता पिता के उम्र का अंतर का आधा है। बड़ा भाई 28 वर्ष का है जब छोटे भाई का जन्म हुआ था, जो अभी 25 वर्ष का है।
उस समय उसके पिता की उम्र 38 वर्ष थी, तो उसके माता की उम्र क्या है? लैंग्वेज को समझना है। बड़ा भाई का उम्र दे दिया, छोटा भाई का भी उम्र दे दिया। ये बताओ कि बड़ा भाई का उम्र, एल्डर ब्रदर एंड यंगर ब्रदर, दोनों का उम्र दे रखा है 28, और छोटा भाई का उम्र क्या है? 25। तो बताओ इस दोनों का अंतर हमारे पास क्या आया? 3। क्वेश्चन में बोला है कि दो भाई के उम्र का अंतर उसके माता पिता के उम्र के अंतर का आधा है। माता पिता, फादर एंड मदर, इसका जो अंतर होगा, इसके उम्र का जो अंतर होगा, उसका ये क्या होगा? आधा। इसका ये क्या होगा? आधा। तो हम बोलेंगे इसका ये क्या होगा? दुगुना। तो हम बोलेंगे फादर एंड मदर के एज का अंतर क्या होगा? 6। अब यहां पर क्वेश्चन हमसे लास्ट में पूछा है माता का उम्र क्या है, लेकिन एक क्लू क्या दे दिया है? जो छोटा भाई है, जो 25 वर्ष का है, छोटा भाई कितने वर्ष का है? जब इसका जन्म हुआ था तो इसके पिता का उम्र क्या था? 38। तो बताओ जो भाई अभी 25 वर्ष का है, तो इसका जन्म आज से 50 वर्ष पहले हुआ होगा। कितना वर्ष पहले? तो जो 25 वर्ष का अभी है, उसका जन्म कितना वर्ष पहले हुआ होगा? 25 वर्ष पहले जन्म हुआ होगा। जो पिता उस समय में 38 वर्ष का था, जब ये बेटा, छोटा बेटा जन्म लिया था 0 वर्ष का था, तो आज से 25 वर्ष पहले 0 वर्ष का था। तो बड़ा हुआ तो अभी 25 वर्ष जुट गया। तो बताओ पिताजी का उम्र उस समय में 38 वर्ष था, तो वर्तमान में क्या 25 जुड़ जाएगा क्या? तो 25 को जोड़ोगे तो कितना वर्ष आएगा? 63 वर्ष। कितना वर्ष? तो हम यहां पर बोल देंगे कि पिता का उम्र निकल गया। पिता का उम्र क्या निकला? 63 वर्ष। और 63 से 6 वर्ष कम है इसकी माता, तो 63 में से 6 को माइनस कर दोगे तो इसके माता का उम्र क्या निकल जाएगा? 57 वर्ष। आंसर क्या आ जाएगा? देख लो, 57 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। माता का 69 वर्ष। नहीं, माता इसकी पिता से छोटी है, समझे? 69 वर्ष ऑप्शन में भी कहाँ है ऑप्शन में। अपने मन से नहीं सोचना है कि माता पिता से बड़ी होगी। हाँ, चले आगे। पिता का उम्र क्या आ गया? 63। तो पिता की उम्र से 6 वर्ष छोटी हो जाएगी माता। अगर यहां पर ऑप्शन में नहीं रहता 57 और ऑप्शन में रहता 69, तब दे सकते थे, लेकिन इतना भी ज्यादा। चलो देखो अगला क्वेश्चन। क्रिकेटरों के एक समूह का औसत स्कोर है 42, स्कोर था 42। एक नया खिलाड़ी शामिल होता है और समूह के सदस्यों का औसत 250% स्कोर करता है। परिणाम स्वरूप समग्र औसत में 30% की वृद्धि होती है। नया खिलाड़ी शामिल होने से पहले समूह में क्रिकेटरों की संख्या क्या है? देखो प्रतिशत में क्वेश्चन है, रेशियो में क्वेश्चन बनेगा, एक्चुअल वैल्यू को लेवे नहीं करेंगे। देखो यहाँ कितने खिलाड़ी है नहीं पता, मान के चलो कि ये सब खिलाड़ी का एवरेज है 100। ये सब खिलाड़ी का एवरेज क्या है? 100। एक खिलाड़ी आया और आते ही सबके एवरेज से 250% का स्कोर कर दिया, यानी जो खिलाड़ी आया वह 250 रन बना लिया। कितना रन बना लिया? जिसके वजह से दोनों मिल करके क्वेश्चन में बोला 30% का औसत वृद्धि हो गया। 100 का 30% क्या होगा? 30 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 130। एलिगेशन लगा दो, 250 में से 130 को घटाओगे क्या आएगा? 120। 130 में से 100 को घटाओगे क्या आएगा? 30। बताओ रेशियो क्या आ जाएगा? 4:1। ये 1 यूनिट बराबर 1 के, 1 यूनिट बराबर 1 के, तो 4 यूनिट बराबर। क्वेश्चन में पूछा क्रिकेटरों की संख्या कितनी थी, आंसर आ गया 4। चले आगे। देखो संख्या भी दे करके बना सकते हो, संख्या भी दे के बना सकते हो, लेकिन रेशियो यही आएगा।
संख्या भी देके बनाओगे, अगर 42 ही रखोगे, देखो यहां पर अगर 42 ही रखना चाहोगे, बोलोगे नहीं हमको 42 ही रखना है, अगर ये 42 रन बनाया तो जो नया खिलाड़ी आया वह इसका 250% स्कोर किया। 250% स्कोर करने का क्या मतलब है? 250% स्कोर करने का मतलब है 250/100, और 250/100 को हम लोग 2.5 गुना भी बोल सकते हैं ना। ये देखो 5 बटे क्या आ गया 2, 2 से काट दोगे ये आ जाएगा 21 दूनी 42, 21 पंचे 105। तो जो नया खिलाड़ी है वो कितना रन बनाया 105, पहले वाला खिलाड़ी था उसका एवरेज क्या दिया हुआ 42, 30% बढ़ गया। 42 का 30%, 42 का 10% क्या होता है जल्दी बोलो 4.2, 4.2, 30% का मतलब 3 गुना, 2 तिया 6, 4 तिया 12, ये 12.6 बढ़ेगा इसमें, और 12.6 बढ़ेगा तो क्या 54.6 हो जाएगा। 54.6 में से 42 को घटाओगे तो 12.6 ही आएगा, देखो आएगा। और अब यहां पर देख लो 105 में से 54 को घटाते हैं, 105 में से 54 को घटाओगे 46 और 5 मिलकर के 6 5 11, ये 51, 51 में से 0.6 को घटाओगे क्या 50.4 आया, क्या बताओ 50 दशमलव क्या आया 4। अब गौर से देखो, अब इसका रेशियो को हम हटाए भी नहीं थे, देखो वही आया है क्या रेशियो, रेशियो देखो तो चेंज हुआ, 6 चौका 24, 12 चौका 48, 2 50, देखो तो रेशियो 1:4 ही आया क्या। अब 1 यूनिट बराबर बोलेंगे एक खिलाड़ी के, तो 4 यूनिट बराबर कितना खिलाड़ी के 4 के। लेकिन जब हम परसेंटेज में बना रहे थे तो यहां भी परसेंटेज, यहां भी परसेंटेज, और बीच में भी क्या दे रहे थे परसेंटेज, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा था। 42 का 30% भी लिखने का कोई जरूरत नहीं है। चले आगे। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, एक बल्लेबाज अपने 15वीं पारी में 76 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है। यहां पर सुनो हम क्या बता रहे हैं, एक तरीका बताते हैं, इस तरीके पे ध्यान देना। 15वीं पारी में कितना रन बनाया 76, 15वीं पारी में कितना रन बनाया, 15वीं पारी में कितना रन बनाया 76। औसत बढ़ा है कि घटा है, औसत बढ़ा है कि घटा है, अगर बढ़ा है तो यहां माइनस लिखो, अगर बढ़ा है तो यहां क्या लिखो, अगर घटता तो यहां लिखते प्लस। औसत स्कोर कितना बढ़ा है 2, कितना बढ़ा है 15 पारी से एक कम पारी कितना होता है 14, 14 को 2 से गुना करो, 14 दूनी 76 में से 28 को माइनस कर दो, क्या आंसर आ जाएगा 48, यही हमारा आंसर हो गया। यहां सुनो, एनवी पारी में, एनवी पारी के बाद औसत, एनवी पारी के बाद औसत, एनवी पारी में बनाया गया रन, एनवी पारी में बनाया गया रन, यहां प्लस या माइनस n-1 इंटू वृद्धि या कमी, कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि, प्लस होगा, कमी होगा तो प्लस हो जाएगा, और वृद्धि होगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, वृद्धि होगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। हो गया। कॉन्सेप्ट इसका क्या कहता है ध्यान से सुनो, 15वीं पारी में 76 रन बनाया, बात पे ध्यान देना, तो 15वीं पारी में 76 रन बनाया, एवरेज का मतलब होता है एक ऐसा घर जिसमें सब हो जाता है बराबर, ना तो कोई किसी से ज्यादा ना कोई किसी से कम। तो 15वीं पारी 15वां आदमी 76 रुपया लेके आया, कितना रुपया लेके आया, 15वां आदमी कितना रुपया लेके आया 76। अगर 15वां आदमी 76 रुपया लेके आया और बोला सबका 2-2 बढ़ गया, सबका क्या क्या बढ़ गया, तो 15 आदमी से पहले कितना आदमी था 14 आदमी, 14 आदमी का 2-2 बढ़ा होगा, 14 आदमी का 2-2 कौन दिया होगा 15वां आदमी, कौन दिया होगा, तो 14 दूनी 28, 14 दूनी इसका 28 बढ़ा कौन दिया 15वां आदमी, तो 15वां आदमी दिया तो माइनस कर देंगे, क्या करेंगे। तो यही चीज हमने यहां पर ये बताया कि अगर डायरेक्ट 14 में से दुगुना करके घटा दोगे तो 15वीं पारी के बाद एवरेज आ जाएगा। अगर यहीं पर क्वेश्चन कहता, अगर यहीं पर क्वेश्चन कहता 15वीं पारी में 76 रन बनाया,
15वीं पारी में 76 रन बनाया, लेकिन एवरेज बोला है 2 घट गया है, एवरेज 2 क्या हो गया है। तो इस बार क्या होगा कि इतना ये कम लेके आया कि इसी का सबका 2 घट गया, तो सबका जो 2 घटा तो 14 पारी का 2 2 2 2 2 2 घट गया, तो 14 दूनी वो इसको ट्रांसफर करेगा, किसको, 15वां आदमी को। अगर बढ़ा तो 15वां आदमी देगा सबको, अगर घटा तो 15वें आदमी को सब देगा। बात समझ में आ रहा है। अगर घटा तो कम लाया और बढ़ा तो ज्यादा लाया। यहां पर हम बोलेंगे क्या, उस कंडीशन में अगर बोलेगा 2 2 घट गया है, अगर 2 2 घट गया है तो हम यहां पर करेंगे 14 दूनी 28 इसमें जोड़ देंगे, 14 दूनी 28 क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो एनबी पारी में बनाया गया रन 76 और स्कोर बढ़ गया है, तो यहां क्या करोगे, माइनस एन से 1 कम करोगे तो 15 में से 1 कम करोगे 14, जितना वृद्धि या हुआ है या घटा हुआ उससे गुना कर दोगे, 14 दूनी 28 घटा देंगे, आंसर हमारा क्या आएगा, 48। अब थोड़ा जल्दी जल्दी में बोलना है, बोलते जा रहे, जल्दी जल्दी आंसर देना है। बताओ 16वीं पारी में एवरेज, 16वीं पारी में 140 रन बनाया, एवरेज इसका 5 बढ़ गया, जल्दी बताओ 16 पारी के बाद इसका एवरेज क्या था। अगर बढ़ गया तो 15 बचे 75 घटा दिया, आंसर आ गया। बात समझ में आ रहा है, 75 घटा दिया, हमारा क्या आंसर आ गया, 65। अगर बोलेगा क्या 18 पारी में, 18वीं पारी में ये बनाया 240 और बोला है एवरेज इसका जो है 2 बढ़ गया, 2 घट गया, एवरेज 2 घट गया, तो जल्दी से बताओ क्या करोगे, इस 18 से 1 कम करोगे 17, 17 दूनी 34 जोड़ोगे कि घटाओगे, अगर यहां घटा तो यहां दुगुना करके। बात समझ में आ गया, चले आगे। अब देखो यहां तक में ये जो क्वेश्चन है अभी तक कैलकुलेशन नहीं था, इस क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन है, तो हर तरह का क्वेश्चन आएगा, बीच में एक आध गो क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला भी रह सकता है। एक निवेशक 2 योजनाओं ए और बी में 2 वर्षों के लिए कुल 15,000 रुपए का निवेश करता है। योजना ए में 12% के दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है और योजना बी में 15% प्रति वर्ष के दर से साधारण ब्याज मिलता है। यदि 2 वर्ष बाद दोनों योजनाओं में उसके द्वारा अर्जित कुल ब्याज 4235 रुपये है, तो उसने योजना बी में कितनी राशि निवेश की थी। यहां पर सुनो, 12% के दर से क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, 12% के दर से क्या है, और 15% के दर से साधारण ब्याज। 2 वर्ष के लिए 12% का चक्रवृद्धि ब्याज कोई बता सकता है क्या, जल्दी से इसको एकदम याद कर लो। अगर A% दिया हुआ है और टाइम हमारे पास 2 वर्ष दिया हुआ है, तो CI का जो इफेक्टिव रेट हो जाएगा वह हो जाएगा, देखो यहां पर याद कर लेना 2A.A का स्क्वायर, A का स्क्वायर किस पे जाएगा, 2 डिजिट पे। जैसे हमारे पास 12% है तो 12 का स्क्वायर 144, 144 2 डिजिट पे चला गया, 1 बच गया, 12 दूनी 24, 24 1 25, ये आ गया 25.44%। हम ऐसा करते हैं 25.44% एक्स पर, 25.44% किस पर, एक्स पर, 25.44% एक्स पर लिया और उसके बाद शेष जो राशि बचा, जो शेष राशि बचा वो बचा है 15,000 माइनस एक्स, 2 भाग में बांटा है ना, उस पे 15% के दर से, तो सिंपल इंटरेस्ट 2 वर्ष में 15 दूनी 30, तो ये डायरेक्ट लगेगा 15 दूनी 30, तो प्रतिशत ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर रेट इनटू टाइम के, प्रतिशत ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, 2 वर्ष में 15%, तो 15 दूनी 10% के दर से 4 वर्ष में 10 चौका 7% के दर से 8 वर्ष में 7 8, तो डायरेक्ट रेट को टाइम को क्या कर दोगे, गुना कर दोगे। अब ये हमारे पास टोटल हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना, 4235। यहां थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा तो ध्यान से देखो। अब यहां पर बताओ 30% ऑफ एक्स है, 30% ऑफ माइनस एक्स और 25.44% ऑफ एक्स है। अगर हम 30% ऑफ एक्स में से 25.44% ऑफ एक्स को घटा दे, 30 में से 25 को घटाओगे 5.44 को घटाओगे तो क्या 4.56% आएगा क्या एक्स, और 30% अगर 15,000 का निकालोगे तो 15 तिया 4500 में से 4235 को घटाना पड़ेगा क्या, तो 4500 में से 4235 को घटाओगे क्या 265 आएगा। अब यहां से x का मान निकाल दो, 265 बटे क्या आ जाएगा 4.56 और गुना क्या हो जाएगा 100। सॉल्व कर दोगे, यहां से जितना कटने वाला है इसको काट दोगे, ठीक है, 4 इकाई 4
4 चौका 16, 114 से कट गया ये। 4 से हम इसको काटते हैं पूरा, देखो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इसको गुना कर दे, पहले इसको गुना कर दे, लगभग में ही मान आएगा, क्योंकि पूरा पूरा कटने से रहा, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। ये क्या हो गया 456, 4 से काट दोगे तो 14 चौका 56, 114 आ गया। 4 छाके 24, 2 बच गया, 4 छाके 24, 4 दूनी 8, 4 4 पंचे 20, ठीक है। अब 114 से काटो, 114 से काटोगे तो लगभग में ये डायरेक्ट कटेगा। 114 पंचे क्या हो जाएगा 570, 14 छाके 84, 114 को 6 गुना करोगे ये तो कट जाएगा, 6 बार में नहीं कटेगा जी। देखो यहाँ 66 25 00 हमारे पास है 00, 114 से काटते हैं, लगभग में मान आएगा। फिर से बोल रहे हैं 114 का 5 गुना करोगे, 6 गुना करोगे तो ज्यादा हो जाएगा। क्या 570 होगा क्या, 2 आ गया। 16 में से 7 को घटा दोगे 9, फिर एक बार ये 5 आएगा। क्या 8 गुना कर दे, 14 अठे 112, ठीक है। और यहां से इसको 8 गुना कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा 1 गुना 8, ठीक है। तो 800 ये हमारे पास आ गया 58। 8 गुना करोगे 8 चौका 32 आ गया, बच गया 3, 11 अठे 88, 88 में 3 को जोड़ोगे क्या आएगा 912, क्या बचा 13। एक बार थोड़ा सा और ले लेते हैं, 1 0 हमारे पास आ गया। क्या ये लगभग 1 आएगा क्या, 114 इकाई 114, और लगभग में क्या 5810 ले लें। अगर ये 5810 ले लोगे x का मान, तो हमारे पास जो दूसरा मान आएगा 15,000 में से 5810 को घटा देंगे। 15,000 में से किसको घटा देंगे 5810 को। 15,000 में से 5,000 को घटाओगे कितना आएगा 10,000। 10,000 में से 800 को घटाओगे 9,200, 10 को घटाओगे 9190। आंसर हमारा क्या आ गया ऑप्शन नंबर ए। कैलकुलेशन उतना ही पड़ेगा, एलिगेशन में भी कैलकुलेशन उतना ही पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेशन से इस क्वेश्चन में बचा नहीं जा सकता। (25.44% किसका x का, 30% किसका 15,000 माइनस x का। सॉल्व करोगे 30% ऑफ x में से 25.44% ऑफ x कटोगे तो ये आ जाएगा 4.56% ऑफ x। 15,000 का 30% क्या होगा 265, सॉरी 15,000 का 30% तो हो जाएगा 4500। 4500 में से 4235 को घटाओगे क्या आएगा 265। x का मान यहां से निकालोगे, कैलकुलेट करने पर 5810 आएगा। चूंकि यहां पर ऑप्शन में अगर देखोगे तो 9190 भी है 9100 भी है, इसीलिए थोड़ा सा कैलकुलेट करने का इसमें ज्यादा जरूरत है। चले आगे, एलिगेशन से भी बनाओगे तो 25.44% 15,000 का निकालोगे ही निकालोगे। 25.44% निकालोगे, 25% निकालोगे 15,000 का, 0.44% निकालोगे, या 2 1 लगा करके निकालोगे तो 15,000 का 12% 1800, 18 दूनी 3600, 1800 का 12% निकालोगे 216, 3816 आ जाएगा। तो एक बार आया 3816, 30% निकालोगे 4500, लेकिन कैलकुलेशन इतना ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो यहां अगला क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज में जमा की गई एक रकम 3 वर्ष में 6690 बनती है और 6 वर्ष में 10,035 बनती है, तो रकम ज्ञात करना है। सुनो, कितना भी समय रहेगा, कितना भी टाइम रहेगा, इस चीज पे ध्यान देना, ये प्रिंसिपल है। अगले 3 वर्ष में यह क्या बन जाती है 6690, और अगले 6 वर्ष में यह बन जाती है 10,035। यानी हम यहां से कह सकते हैं कि यहां से अगले 3 वर्ष में 10,035। अगर प्रिंसिपल डायरेक्ट बोलेगा निकालने के लिए तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस 3 वर्ष में वही रेशियो होगा जो इस 3 वर्ष में रेशियो होगा। रेशियो हमेशा सेम टाइम पीरियड के लिए क्या रहेगा सेम, सेम टाइम पीरियड के लिए रेशियो हमेशा क्या रहेगा सेम। तो हमारा मेन जो काम है वो काम है इस 3 वर्ष का रेशियो निकालना। हमने क्या कहा, अगर इस 3 वर्ष का रेशियो मान के चलो A अनुपात B है, तो अगले 3 वर्ष का भी रेशियो क्या होगा बताओ A अनुपात B। हम यहां से क्या करते हैं पहले रेशियो निकाल लेते हैं।
देखो यहाँ पर 6600 लिखा हुआ है 90 और इसका रेशियो निकालेंगे 10,035 के साथ। पहले तो 5 से काट दो इसको, 5 से काटोगे तो 5 इकाई 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 अठे 40, 5 दूनी 10, 0 5 सते 35, 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 छाके 18, 3 छाके 18, 2 बच गया, 3 छाके 18, 3 नमे 27। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और ऐसा क्वेश्चन इतना बार पूछा है कि ये देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 दूनी 46, 23 तिया 69। बात कुछ समझ में आ रहा है? तो असल में अब 2 3 वगैरह से नहीं काटना है, ये डायरेक्ट किससे काटना, 223 से। 223 का दुगुना क्या होगा 446 और 223 का तिगुना क्या हो जाएगा 3 669। 223 का दुगुना 23 दूनी 46, 2 दूनी 4, 23 तिया 69, 2 तिया 6। तो बताओ इस 3 वर्ष में क्या रेशियो आया, 2:3। तो इस 3 वर्ष में भी क्या रेशियो रहेगा, 2:3। हम बोलेंगे 3 यूनिट बराबर 6690 के, 3 यूनिट बराबर 6690 के, तो 2 यूनिट बराबर निकाल लो। या नहीं तो 6690 का जब 3:2 है तो हम यहां पर लिखेंगे 6690, 6690 अगुना किससे कर देंगे 2/3 से। सॉल्व कर दो, ये हमारे पास आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2230 को डबल कर दोगे, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 4460। तो आंसर हमारा यहां पर मूलधन आ जाएगा 4460। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से दे सकता, बोलेगा 6 वर्ष में, फिर बोल देगा 12 वर्ष में, लेकिन उससे घबराना मत। 6 वर्ष बोल दिया और 12 वर्ष बोल दिया तो इसका मतलब अगले 6 वर्ष का जो रिलेशन होगा वही रिलेशन हमारा इस 6 वर्ष में भी होगा। 4 वर्ष बोल दिया, 8 वर्ष बोल दिया, अगले 4 वर्ष में जो रिलेशन होगा वही पीछे वाले 4 वर्ष में भी रिलेशन होगा। सेम टाइम पीरियड के लिए रेशियो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। चले आगे, देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहने वाली एक धारा में 1 9 10 किलोमीटर धारा के विपरीत जाती है और 55 मिनट में फिर शुरुआती बिंदु पर वापस लौट आती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करना है। नाव की चाल नहीं दिया हुआ, डिस्टेंस दिया हुआ 10 किलोमीटर। तो एक बार डिस्टेंस दिया हुआ 10 किलोमीटर, यह जा रहा है नाव धारा के साथ जा रहा है, तो नाव का स्पीड हम लोग क्या मान लेते हैं b, और धारा का स्पीड क्या दिया हुआ है 2। तो क्या धारा के साथ नाव का चाल क्या हो जाएगा b+s, दोनों को जोड़ेंगे ना, तो धारा के साथ इसका जो चाल हो जाएगा, हमें नहीं पता है नाव का स्पीड क्या है, तो b+2 लिख दिए। 10 किलोमीटर जा रहा है या b+2 से, और वापस यही 10 किलोमीटर वापस आ रहा है b-2 से। धारा के विपरीत क्या हो जाएगा b-s, और इस टोटल इस दूरी को तय करने में जो इसको समय लग रहा है वो लग रहा है 55 मिनट का। और 55 मिनट को हम लोग आवर में चेंज करने के लिए किससे भाग लगा देंगे 60 से। 5 से काटोगे 11 बार में कटेगा, 5 से काटोगे 12 बार में कटेगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करे, और शांत जल में जब नाव की चाल ज्ञात करना है तो बाय ऑप्शन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, यहां पर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाना है बिल्कुल भी, क्या उठाना है डायरेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है 22, कॉम्बिनेशन दिख जाएगा अपने आप। 22 में 2 को जोड़ोगे, 22 + 2 मिलके 24, और 22 में से 2 गया 20, 20 24 और 12 का रिलेशन होगा ही होगा। 26 मान के चलो कि हम आते हैं 26, 26 रहता तो यहां पर क्या लिखते 26 + 2 28, 26 - 2 24, तो यहां 24 आ गया। 24 का रिलेशन 12 के साथ है, लेकिन 28 का रिलेशन 12 के साथ होगा क्या, इसका मतलब ये तो देखते हुए ही छांट देंगे। बताओ 28 में से 2 को घटाओगे 26, और 28 + 2 मिलके 30, 28 में से 2 को घटाओगे 26, 26 में 13 है, यहां पर क्या है 12। रिलेशन हो सकता है क्या, बोलोगे बिल्कुल नहीं। 32 पे आ जाओ, 32 में से 2 को घटाओगे 30, 30 और 12 का रिलेशन हो सकता है, 30 का रिलेशन 12 का, लेकिन 30 + 2 मिलकर 32 + 2 मिलके 34, 34 में एगो अभाज्य संख्या है 17, जो 17 कहीं नहीं कटेगा, 17 यहां पर आएगा। तो बताओ ये भी रिलेशन हो सकता है क्या,
तो इस तरह का क्वेश्चन को देख करके ऑब्जर्व किया जा सकता है कि कौन सा इसका आंसर होगा। अब देखो 22 सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है, हम 22 को रखते हैं, 22 और 2 मिलके क्या होगा बताओ 24, 22 और 2 मिलके 24 प्लस 22 में से 2 गया 20, 22 में से 2 गया 20, 0 से 0 कट गया, 5 आ गया और ये हमारे पास 12 आ गया। चेक करके देख लो, चेक करने का तो वैसे जरूरत है नहीं, फिर भी 12 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 12, यहां पर आ गया है 5, 2 छा के 12 तो आ गया 6, 6 5 11/12, क्या देखो तो सेम आया है क्या? तो आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। संख्या देख के ही पता चल जाएगा, संख्या देख करके ही पता चल जाएगा। चले आगे। बढ़े आगे। 9.25 केजी, 9.25 रुपया पर केजी की चीनी ए को दूसरी चीनी बी से 17:15 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। यदि मिश्रण को 10 रुपया पर केजी से बेचा जाता है तो दूसरी चीनी का मूल्य ज्ञात करें। यहां देखो पहला है 17, दूसरा क्या है 15, ये असल में इसके वेट का रेशियो दिया हुआ, किसका रेशियो दिया हुआ है? वेट का रेशियो दिया हुआ। ये ए प्रकार का चीनी अगर 17 केजी लिया तो बी प्रकार का चीनी कितना केजी लिया? 15 केजी। पहला जो प्रकार है उसका रेट दिया हुआ है 9.25 रुपया पर केजी, दूसरा प्रकार का रेट हमसे पूछा जा रहा है, जबकि दोनों मिला करके जो रेट हमारे पास आ रहा है वह आ रहा है 10 रुपया पर केजी। लगा देंगे हम यहां से एलिगेशन, 10 में से 9 को घटाएंगे, 0.25 को घटाएंगे, क्या 0.75 आया क्या? तो 15 बराबर लिखोगे 15 पचे 75, 15 पचे 75, तो 17 पचे 85, 2 डिजिट पहले दशमलव ना। अब यहां पर देखो मीन रेट होता है हमेशा सस्ते से महंगा, महंगे से सस्ता, सस्ते से महंगा, महंगे से। अगर 10 से 0.75 कम है एक बार तो 10 से 0.85 ज्यादा होगा, तो 10 से 0.85 ज्यादा होगा तो दूसरे का रेट निकल गया 10.85 रुपया पर केजी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? डी। चले आगे। ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 8, 16 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। ए अंतिम क्षण तक काम करता है, सी काम पूरा होने से 2 दिन पहले और बी काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। जो अंतिम से पहले काम छोड़ दे उसको हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? और जो शुरू से 2 दिन के बाद छोड़ के जाए उसको क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो ए बी सी, ए किसी कार्य को 8 दिन में, बी उसी कार्य को 16 दिन में और सी उसी कार्य को कितना दिन में? 24 दिन में। तो सबसे पहले बताओ ए 8, 16, 24 एलसीएम क्या आएगा? तो हम बोलेंगे 8 छा के 48, 16 तिया 48, 24 दूनी 48। कार्य तो ए अंतिम क्षण तक किया साथ में, तो अंतिम क्षण तक करेगा तो 48 यूनिट वर्क तो होना ही होना है। लेकिन ए का अगर समय निकल जाएगा तो टोटल का भी समय निकल जाएगा। ए का अगर समय निकल जाएगा तो टोटल का भी समय निकल जाएगा। सी काम पूरा होने से 2 दिन पहले कर दिया, हम बोलते भाई तुम 2 दिन रुक जाओ। अगर 2 दिन रुक जाओगे, सी अगर 2 दिन रुक जाएगा तो 2 के कार्य क्षमता से 2 दूनी 4 काम और एक्स्ट्रा हो जाएगा। और 1 दिन अगर बी अंतिम से 1 दिन पहले छोड़ के जाएगा तो 1 दिन अगर यह काम कर लेगा तो 3 के कार्य क्षमता से 1 दिन कार्य कर लेगा, तो बताओ 3 काम और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 48 काम तो पहले से हो ही रहा था। इसके अलावा अगर दोनों रुक जाता तो 4 3 7, 7 में 48 को जोड़ोगे तो क्या 55 काम हो जाता?
अब उसका 55 काम हो जाता और हमारा काम हो जाता, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ए और बी और सी अंतिम तक कार्य किया है, तो ए बी सी का कार्य टोटल क्या हो जाएगा, क्षमता 6 3 9 2 11। अब 11 के कार्य क्षमता से ए भी अंतिम तक था, बी भी अंतिम तक था, सी भी अंतिम तक था, तो 11 के कार्य क्षमता से 55 यूनिट कार्य करने में कितना समय लगा होगा, 5 दिन। उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, ई। जो अंतिम से काम छोड़ के जाए उसको क्या करोगे, जोड़ दोगे, और जो शुरू से काम छोड़ के जाए उसको क्या करोगे, घटा दोगे। अगर बोलता कि बी जो है 2 दिन के बाद छोड़ के चला गया, तो बी को क्या करते, घटा देते। बी को क्या करते, घटा देते, और बी को ऐसा घटाते कि बी का यहां पर इफिशियंसी भी लेने का कोई जरूरत नहीं था। चले आगे, देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। क्वेश्चन हमारे पास है ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी सी, प्लस है बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस सी ए, प्लस हमारे पास दिया हुआ सी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इस तरह के क्वेश्चन में जब इक्वेशन हमारे पास सिर्फ एक है और वेरिएबल हमारे पास कितना है, टोटल 3, तो यहां पर हम कोई भी फार्मूला का यूज किए बिना हम वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन वैल्यू पुट में एक चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि नीचे में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, नीचे में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, ऑप्शन कोई भी मैच नहीं करना चाहिए। और ऑप्शन तो हमें दिख रहा है कि कोई भी मैच नहीं किया हुआ है। हम सबसे पहला काम करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल को जीरो बना दो। जैसे हम सी को क्या बना दिए, जीरो। ए को मान लेते हैं हम लोग एक, ए को मान लेते हैं एक, और बी को क्या मान लेते हैं बताओ, -1। तब ना एक में से एक जाएगा तो फिर जीरो हो जाएगा। अब जहां जहां हम सी को जीरो बनाए हैं वहां वहां सी जीरो हो जाएगा, यहां यहां सी क्या हो जाएगा बताओ, जीरो। सी जैसे ही जीरो हो गया, ऊपर में जीरो हो गया, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, जीरो। अब यहां पर देखो हमारे पास क्या बच गया, ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और यहां पर हमारे पास क्या बच गया, बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। मतलब मान भी रखने का कोई जरूरत नहीं है, ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर कट के क्या बन जाएगा, एक। बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर कट के क्या बन जाएगा, एक। एक में एक को जोड़ोगे, उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, 2। चले आगे, देखो यहां पर क्वेश्चन छोटा है, x पर पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स पर पावर 4 बराबर क्या है, 727। एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब पूछा जा रहा है। क्या एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब निकालने के लिए सबसे पहला काम हमें x माइनस 1 बाय एक्स चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर ये मिल जाएगा, अगर x माइनस 1 बाय एक्स का मान k हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे k का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा बताओ, 3k। बोलो होगा क्या। अब इसका मान निकालते हैं, ये बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर अगर k दिया हुआ है, तो अभी कुछ दिन पहले ही हम बताए थे x प्लस 1 बाय एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, जल्दी बोलो, k में 2 निकाल जोड़ करके क्या करते हैं, स्क्वायर रूट। या नहीं तो अगर x माइनस 1 बाय एक्स निकालना होगा तो k में से क्या करेंगे, 2 को घटा के तब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, हम सबसे पहला जो काम करते हैं, यहां पर है x पर पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स पर पावर 4 बराबर 727। हम निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, इसके स्क्वायर का स्क्वायर है, ये पहला तरीका। के में 2 जोड़ के स्क्वायर रूट निकालोगे, यानी 727 में 2 जोड़ोगे 729, स्क्वायर रूट निकालोगे क्या आएगा, 27। लेकिन अब हमें चाहिए x माइनस 1 बाय एक्स, तो यहां से अगर x माइनस 1 बाय एक्स निकालना होगा, तो x माइनस 1 बाय एक्स निकालने के लिए k में से 2 को घटा के तब स्क्वायर रूट निकालेंगे। 27 में से 2 घटाओगे क्या आएगा, 25। 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 5। और जैसे ही 5 आया तो हम याद ये करवा दिए थे 140 होता है। याद है कि भूल गए, भूलिए गए होगे क्या, 3 का 4 का 5 का 6 तक का याद करवा दिए थे। 3 होगा, x प्लस 1 बाय एक्स 3 होगा, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब बराबर क्या होगा, जल्दी बोलो, देखे 18। चलो उतारो अगला क्वेश्चन।
5 का क्यूब 125, 3 बचे 15। चलो समय का अभाव है, तुम लोग शुरू में बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। चले आगे। अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक हैं, 6 के शून्यक हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, बताना यह है कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बटे अल्फा का माइनस पावर 2 है और बीटा का माइनस पावर क्या है, 2 है। इसका मान ज्ञात करना है। इसको समझो पहले, इसको, ये जो हमारे पास है, क्या ये हमारे पास 1 बाय अल्फा का स्क्वायर हुआ क्या, और क्या यह 1 बाय बीटा का स्क्वायर हुआ क्या? अरे बोलो हुआ? तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसके नीचे में आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, और ऊपर में अल्फा स्क्वायर प्लस क्या होगा, बीटा का स्क्वायर। बोलो होगा क्या? तो ऊपर में देखो, ये असल में अब ऐसा हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब बट्टे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसके बट्टे में है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ये दोनों कट जाएगा, ये कहां चला जाएगा, ऊपर। ये ऊपर चला जाएगा तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। यानी इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा का मान होता है मूलों का गुणनफल, होता है ना जी, और मूलों का गुणनफल बराबर सी बाय ई। 6 के बट्टे में क्या आएगा, 1। अब अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दोगे, 6 का स्क्वायर। आंसर हमारा क्या आ गया, 36। चले आगे। देखो यहां पर, क्या ये 1 प्लस साइन थीटा है क्या, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। इस दोनों को आपस में गुना करोगे तो जल्दी से बोलो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा को क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोलेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बोलेंगे। और सेक थीटा मिलके क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 1। ऊपर वाले में इतना का कहानी खत्म। ऊपर वाले में सिर्फ और सिर्फ क्या बचा बताओ, बोलोगे साइन थीटा, अब प्लस क्या बचा है, कॉस थीटा, यही ना बचा हुआ है। 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा से गुना करोगे क्या आएगा, 1। ऊपर में क्या बच गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहां देखो 1 प्लस टेन थीटा है और 1 प्लस कॉट थीटा। नीचे वाले को सॉल्व कर रहे हैं, देखना यहां पर नीचे वाले को सॉल्व कर रहे हैं, साइन थीटा है। अब यहां पर हम ये बोलेंगे कि 1 प्लस साइन बटे कॉस, बोलते चलो 1 प्लस साइन बटे कॉस, 1 प्लस साइन बटे कॉस। कॉस से 1 में गुना होगा, कॉस इकाई कॉस प्लस साइन बटे कॉस। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे क्या आ जाएगा, ये कॉस थीटा। यहां तक ठीक है। अब इसके बाद इसी तरह से ये हमारे पास कॉस थीटा है, हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस बटे साइन, 1 प्लस कॉस बटे साइन। साइन इकाई साइन, साइन प्लस कॉस बटे साइन प्लस कॉस बटे, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा बताओ, साइन थीटा, यही ना। अब ये नीचे में है, ये कहां है, नीचे में, और इसके ऊपर में क्या दिया हुआ है, तो इसके ऊपर में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। गौर से देखो, क्या साइन थीटा कॉस थीटा यहां भी है, साइन थीटा कॉस थीटा यहां भी है, कॉमन लेके ऊपर ऊपर काट देंगे, और जैसे ही ऊपर ऊपर काट दोगे तो ऊपर में आया 1 और नीचे में आया साइन बटे कॉस, कॉस बटे साइन। ये हमारे पास हो गया टेन थीटा प्लस क्या हो गया, और ये बताओ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का क्या गो वैल्यू बताए हैं, क्या गो वैल्यू बताए हैं, 3 गो वैल्यू, क्या गो वैल्यू बताए हैं,
तीन को वैल्यू बता चुके हैं, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का तीन वैल्यू बताएं। तीन वैल्यू हमारे पास, सबसे पहला वैल्यू क्या होगा, 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दूसरा वैल्यू हमने बताया था सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। और तीसरा वैल्यू हमने बताया था 2 कॉसेक 2 थीटा। यही बताए थे क्या? अगर ये वैल्यू हमें याद रहेगा तो जैसे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा आया, क्या इसके जगह पे हम लोग 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बोलेंगे क्या? अरे बोलो जल्दी। ऊपर में क्या है, एक, एक बटे साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा कहां चला जाएगा, ऊपर। तो ऊपर हमारे पास आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेकिन एक क्वेश्चन बनाने के लिए हमको बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा। देखो वैल्यू पुटिंग से भी बना सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा समय लग जाएगा। वैल्यू पुटिंग से भी बन जाएगा, लेकिन क्या बोल रहे हैं, इससे ज्यादा समय लग जाएगा जितना समय इसमें लगा। चले आगे। देखो यहां पर 16 नंबर का क्वेश्चन, माना कि समुच्चय दिया हुआ है, तब हमसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, तब आपको बताना है 4 गुना माध्य प्लस 2 गुना बहुलक माइनस 8 गुना माध्य का, मतलब तीनों निकालना है। माध्य निकालना है। माध्य कैसे निकालते हैं, जल्दी बोलो। 1 2 2 4, 4 1 5 3 11 3 14 4 18 4 22 22 4 26 26 4 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 30 को 10 से भाग दे दोगे क्या होगा, 3। तो ये माध्य निकल गया इसका 3, प्लस बहुलक तो देख करके ही बता सकते हैं 4 होगा। 2 गुना क्या हो गया 4, माइनस 8 गुना माध्य का, माध्य का होता है बीच वाली संख्या। तो 10 संख्या है, 1 2 3 4 5, पांचवा और छठा के बीच में, तो 3 3 6 का आधा, तीन न रह जाएगा जी। तो यही हमारा 3 हो गया, ठीक है। तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 12 8 20, 8 तिया 24, 20 में से 24 को घटा दोगे, उत्तर क्या आएगा बताओ, -4। क्या हुआ जी उसको, मच्छर घुस गया मुंह में। इसको लग रहा होगा कि अब जो है समय आ गया है, समझे। देखो यहाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए क्वेश्चन एग्जाम में, तो समय आइए न गया। उस बिंदु का नियामक ज्ञात करें जो बिंदु 2 3 7 8 को 2:3 में काटता है। इंटरसेक्शन डिवीजन है, ठीक है, इंटरसेक्शन डिवीजन है। क्या ये हमारे पास 2 3 और ये 7 8 है क्या? अब इसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तरीका पे ध्यान दो। इस 2 को उठा के इससे गुना करोगे 7 से, 7 दूनी 14, प्लस इस 3 को गुना करोगे 2 से, 3 दूनी 6, और भाग लगा दोगे 3 2 5 से। तो 14 6 20, 20/5 क्या हो जाएगा 4, 4 2 को ऑप्शन में आ गया। और आगे बढ़ते हैं। फिर देखो इस 2 को गुना करोगे किससे, 8 से, 8 दूनी 16, और 3 को गुना करोगे 3 से, 3 तिया 9, 16 9 25, 25/5 क्या आ गया 5। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या आ जाएगा, 4 और 5। आंसर हमारा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। चले आगे। छत्तीस सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाला एक गोलार्ध कटोरा तरल से भरा हुआ है। इस तरल को प्रत्येक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बोतलों में भरना है। इस कटोरे को खाली करने के लिए ऐसी कितनी बोतलों की आवश्यकता है? बोतलों की संख्या निकालने के लिए अर्धगोले का आयतन बटे क्या करोगे, बेलनाकार का आयतन से भाग लगा दोगे। अर्धगोले ये तो 36 सेंटीमीटर व्यास न है जी,
अर्धगोला है, ये गोलार्ध है ना। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो 36 का क्यूब होगा कि 18 का क्यूब? 18 का क्यूब। 18 गुना 18 गुना क्या हो जाएगा 18। और बेलन के आयतन से भाग लगा दो। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर 3 तिया क्या हो जाएगा 9 इंटू एच। अब यहां से पाई काट दोगे, 9 से काट दोगे, 9 दूनी 18। फिर काट दो 3 से, 3 छाके 18, फिर 6 दूनी 12, कट गया। तो बताओ क्या सब बचा? 18 दूनी 36। उत्तर हमारा आ गया 36 बोतलों की आवश्यकता है। चले आगे। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया हुआ है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या सब क्षेत्रफल दिया हुआ है? 63 वर्ग यूनिट। दो समानांतर रेखाएं डीई और एफजी इस प्रकार खींची गई है कि एबी एसी को 3 बराबर भागों में बांटता है। एक देखो डीई समानांतर है और ये एफजी भी क्या है, यहां पर समानांतर है। डीई और क्या है एफजी। बात पे ध्यान देना। ये 3 बराबर भाग में बांटा है। 3 बराबर भाग में बांटने का मतलब अगर ये एक है, ये भी एक होगा और ये भी क्या होगा एक होगा। और अगर ये समानांतर रेखाएं हैं तो बताओ कितना त्रिभुज बना? एक छोटा वाला, फिर मझला वाला और फिर बड़ा वाला। तो तीनों का तीनों त्रिभुज क्या होगा? एक दूसरे के समरूप। और जब भी समरूप त्रिभुज होता है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग भुजा का रेशियो समान होता है। और कॉरस्पॉन्डिंग भुजा का स्क्वायर कर दोगे तो वो उसके क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करता है। तो हम बोलेंगे अगर AD हमारे पास 1 है तो बताओ AF हमारे पास क्या होगा? AF हमारे पास 1 + 1 मिलके क्या होगा 2। और AB हमारे पास क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। 1, 2 और 3। तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग भुजा का रेशियो आ गया है 1:2:3। अब हम यहां से इसके एरिया का रेशियो लिखेंगे। एरिया का रेशियो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये टोटल को रिप्रेजेंट करेगा 9। ये टोटल को रिप्रेजेंट क्या करेगा 9। बात पे ध्यान देना। ये पहला वाला जो इसका एरिया होगा ये 1 होगा। और यहां तक जो एरिया हुआ 63 के, क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है डीईएफजी। डीईएफजी का रेशियो क्या है 3। तो 9 यूनिट बराबर 63। डीईएफजी 3 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा 21। आंसर हमारा आ गया है 21 वर्ग यूनिट। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? सी। 36-25। तो जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 36-25 तो जल्दी से ये बताओ कि क्षेत्रफल का अनुपात है 36-25। तो बताओ इसके भुजा का रेशियो क्या होगा? 6:5। और जो इसके भुजा का रेशियो होगा क्या वही उसके परिमाप का भी रेशियो होगा क्या? क्वेश्चन में कहा जा रहा है बड़े त्रिभुज का परिमाप 108 सेंटीमीटर है। बड़ा त्रिभुज का परिमाप 108 सेंटीमीटर है। 18 छाके 108। तो छोटे त्रिभुज का परिमिति क्या होगा? 18 पंचे 90। आंसर हमारा क्या आ गया इसमें 90। क्या और कोई दिक्कत? और सुनो, क्लास समय कम है। अब समय कम है, जो ज्यादा चीज हम बताना चाहते हैं 15 मिनट क्लासे में वही ले लोगे तब तो फिर फायदा नहीं ना हुआ। नुकसान किसका हुआ? तब जो अभी हमको और कुछ बताना था इसमें लेकिन बता नहीं पाए क्योंकि समय का अभाव रहा। समय से छोड़ना भी है, इसलिए समय का थोड़ा ख्याल रखो। जिसके पास पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ या तो पहले ही ले लिया करो। पीडीएफ क्लास में अफरा तफरी नहीं मचाना है। क्लास में क्या होगा 5-7 मिनट बर्बाद हो जाएगा, है कि नहीं? सही बात, ठीक है।